सो वेलकम टू 21 डे डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च चैलेंज। और इस प्रोडक्ट लॉन्च चैलेंज में हम देखने वाले हैं आज शिव बहादुर जी पटेल है हमारे साथ में, जिनके हम जो है आज सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। तो इन्होंने हमारे कोर्स में इनरोल किया था। 21 डे डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च चैलेंज हमारे प्रोग्राम का नाम है, जहाँ पे इन्होंने अपने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट किए थे और आज तक इन्होंने क्या इस बिजनेस के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट किए हैं, बस कैसे बस किए हैं, बस। वो सब चीजें जो है हम यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है। तो शिव बहादुर जी, आपका सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो और इस बिजनेस को कब ज्वाइन किए थे और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सर, सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करता हूं सर, और अपनी कम्युनिटी के जितने भी साथियों को सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि सर ने बताया है कि मेरा नाम शिव बहादुर पटेल है। मैं उत्तर प्रदेश उन्नाव से बिलोंग करता हूं। और एक पिछले उत्तर प्रदेश उन्नाव से बिलोंग करता हूं। मेरे पिता एक कृषि फार्मर थे। उसके साथ साथ मैंने मेरे बड़े बड़े सपने थे कि मैंने सोचा था कि अपने जीवन में मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर के अलावा मैंने कभी जीवन में अपना सपना ही नहीं सोचा था कि मैं किसी अन्य फील्ड में जाऊंगा। बट जीवन में कहाँ पे कौन किसको जो है ले ले जाए, ये कोई नहीं जानता है। और मैंने जब अपना शिक्षा शैक्षिक जो जो अपना जो शिक्षण जो है, ये मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था, बीएससी। और डीपीएच हूँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया, मैं मेडिकल प्रोफेशन में मेरा विषय लगाव था डॉक्टर बनने का। तो मैंने वहीं से अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है अध्ययन स्टार्ट किया। और उसके बाद ही मेरा सपना था कि स्वास्थ्य विभाग में जाने का। तो डॉक्टर बनने का सपना तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन फार्मासिस्ट जो कि डी फार्म है, वो मैंने 2007 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 15 वर्षों से मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। और पिछले 7 साल से मैं पर्सनल फार्मेसी एंड फार्मा क्लिनिक को संचालित कर रहा हूँ। और कोविड के बाद, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बड़ी दिक्कतें आई थी, सबके साथ आई थी। चारों तरफ से जो है इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया, तो लोगों का व्यापार भी बंद हो गया था। उसके बाद ही मेरी भी लाइफ में कुछ चेंजमेंट आए, बिजनेस में उतार चढ़ाव आया। एक समय आया बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक बहुत उतार चढ़ाव आए। तो मैंने भी सोचा कुछ ऐसा करता हूँ, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाऊं। उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूँ, तो डिजिटल दुनिया की तरफ मैंने एक ऐड देखा। तो उस ऐड से प्रभावित हुआ। उसको देखने के बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, जो कि हमारे प्रारंभिक गुरु हैं श्री संदीप भंसाली जी। उनसे मैंने प्रारंभिक डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज लिया। और उसके बाद वहाँ का जो सर्टिफिकेट था, डिजिटल रचयिता का सर्टिफिकेट, वो मैंने वहाँ से दिसंबर 2022 में कंप्लीट किया। उसके जस्ट बाद ही अच्छा सर की कम्युनिटी में मैं आ चुका था। क्योंकि मैंने सर का एक ऐड देखा था, कैनवा प्रो की ऐड चल रही थी। उसके बाद ही उस ऐड को देखने के बाद मैं सर की कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुआ और मैंने कैनवा प्रो बाय किया। उसके बाद बाय करने के बाद उनकी सर्विस से इतना इतना सेटिस्फाइड हुआ कि 299 का मैंने बाय किया था। उसके बाद ही वही 299 ने मेरे कैरियर में ऐसा उछाल लाया, ऐसा परिवर्तन लाया, जिसके लिए मैं सर डिजिटल अच्छा सर का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी में डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, उस कम्युनिटी में बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 साल हो गया आज भी उनकी इनकम स्टार्ट नहीं हुई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि डिजिटल अच्छा सर की मैं कम्युनिटी में आया। और उसके बाद जैसे मैंने दिसंबर में रचयिता सर्टिफिकेट कंप्लीट किया, उसके जनवरी में ही सर का मुझे एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम, जैसा कि वो अपना ये 31 डे चैलेंज कोर्स लॉन्च कर रहे थे 5 जनवरी को 2023 में। उसी समय मैंने भी, क्योंकि लाइव मुझे कोर्स देखने को नहीं मिला था, वेबिनार रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली गई, तो रिकॉर्डिंग मैंने देखा तो मैं प्रभावित हुआ सर से। और उसके बाद मैंने कहा इस कोर्स से अर्निंग तेजी से स्टार्ट की जा सकती है। क्योंकि सर ने बताया जैसा कि 3 महीने में मैंने कैनवा से 17 लाख रुपए अर्न किए। मेरी तो माइंड से आधा ढक्कन ही खुल गया। मैंने कहा 3 महीने में 17 लाख कमाया है, तो क्या मैं 3 लाख नहीं कमा सकता हूँ? बस यही बात मेरे माइंड में बैठ गई और मैं तुरंत 31 डे चैलेंज को
मैं 21 डे था हमारा, पार्टिसिपेट, वो 21 डे था। 21 डे, हाँ, चैलेंज में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ही हमारी ये डिजिटल टूल की जर्नी स्टार्ट हुई। और जैसा जैसा कि सर गाइड करते गए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया। और यकीन करिए कि फर्स्ट महीने में ही कोर्स समाप्त होते होते जो भी मैंने सर को पेमेंट दिया था वो मेरा फर्स्ट महीने में ही रिकवर भी हो गया था। उसके बाद मैं बेनिफिट में हूँ। आगे सर जो कोई भी अगर क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते अच्छा, हैं। अभी तक क्या आपने ये, मतलब इस बिजनेस को आप एज ए पार्ट टाइम करते हो, राइट? जी सर, मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करता हूँ। मेरा फुल टाइम जो है बिजनेस फार्मेसी का है, जो कि सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ओपन हो रहती है। और ओके। उसी में जो समय बचता है पार्ट टाइम जो है, क्योंकि ये तो एक ऐसा काम है कि सारा ऑनलाइन होता है, दुनिया में किसी को पता ही नहीं मैं क्या करता हूँ। ये है कि जो जो टाइम मैं सोशल में, यानी होता है कि आसपास के लोगों के साथ बैठ करके गुजारता था, उस समय को मैंने कंज्यूम इस फील्ड में किया। और उसके हम्म। बाद आज मेरी इनकम, मेरी प्रारंभिक बिजनेस जो हमारा फार्मेसी का, उससे ऊपर निकल गई है महीने की। अच्छा, वेरी तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन सर। अभी तक तो कितना आपने अर्निंग किया है सर टोटल इस बिजनेस के थ्रू? अर्निंग सर, मैंने 4,70,000 जो पिछले महीने तक था, जो ओके। अर्निंग है जो है लगभग लगभग। और उसमें से अब एवरेज निकाला जाए तो बेनिफिट भी लगभग 40-50% के आसपास है। और सबसे बड़ी बात सर, कि मैंने फेसबुक ऐड जो है पिछले 7 महीने से नहीं लगाया है, केवल ऑर्गेनिक मार्केटिंग से ही किया है। 7 महीने से ऐड नहीं लगाया है। हाँ, इंस्टाग्राम का हमने जो सेटअप करके रखा है उसी से बहुत लोगों को सेल आती रहती है, जी राइट? जी जी जी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग से ही लगभग डेली 5 इंक्वायरी आती, उनमें से एक या दो, एक कभी जीरो, तो यस। कन्वर्ट होती हैं, उससे होता रहता। और व्हाट्सएप मार्केटिंग, ग्रुप मार्केटिंग, और हम्म। उस ये हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। डेली मैंने इसके लिए 4 घंटे का निकाला है कि सुबह मीटिंग हमें मार्केटिंग करना है 12 बजे तक, जो कि मेरी ओके। स्ट्रेटजी है। मैं 12 बजे तक मार्केटिंग का जो भी है फील्ड में करता हूँ। उसके बाद उन्हीं में से शाम को कभी एक ऑर्डर, कभी दो ऑर्डर, कभी 4 ऑर्डर आ जाते हैं। ओके, बढ़िया बढ़िया। और क्या क्या चीज, अभी क्या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो? वैसे तो सर आपको मतलब कि पता ही है कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मतलब कि ऐसा नहीं कि जो ट्रेंडिंग है इस समय। लेकिन जो मेरे पास कुछ टूल हैं, जैसे कि एक व्हाट्सअप बल्क सेंडर में पैनल आता है, क्लाउड क्लाउड बेस का जो है, राइट राइट। जिसमें मल्टीपल लाखों लोगों को मैसेज एक क्लिक में आप भेज सकते हैं। तो वो पैनल हाँ। है अपने पास, तो उससे मैं पिछले 4 महीने से कंटिन्यू उसको मैं पर्सनल भी यूज करता हूँ और उसको रीसेल भी करता हूँ। तो ओके। उसके अलावा जो है अपना जो है ये कैनवा है, काइन मास्टर है, और कोर्सेरा कोर्सेरा के भी ऑर्डर लगातार आते रहते हैं। और हम्म। उसके अलावा जो है बहुत से प्रोडक्ट हैं, जैसे एआई के हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निकलते रहते हैं। ये सब चल रहा है। कोर्सेरा के काफी ऑर्डर आते हैं आपको, राइट? काफी ऑर्डर आप मुझे जी देते जी, रहते हो। कोर्सेरा के 99% जो है वहां से आते हैं, इंस्टाग्राम से। बढ़िया, गुड। ठीक है, तो आपको इस बिजनेस को करते टाइम में मतलब क्या आपको चैलेंजेस क्या रहे आपके? जी, चैलेंजेस में सबसे पहला कि मुझे चैलेंजेस आम व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा फेस करने पड़े। उसका कारण है कि जब मैं इस डिजिटल दुनिया में आया था, तो मुझे कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता था। मेरे ओके। पास ना तो लैपटॉप था, ना ही पीसी कोई था, सिर्फ मोबाइल था। तो मेरे लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल नई थी। मैंने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा फील्ड चुनूंगा जिसके विषय में मुझे नॉलेज जीरो है। तो जस्ट मेरे लिए चैलेंज था कि इसको पूर्ण रूप से सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन मुझे अपने गुरु के ऊपर विश्वास था, उन्होंने जैसा जैसा बताते गए वैसा वैसा मैं फॉलो करता गया, और धीरे 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 एक एक चीज को सीखता गया है। सीखने में सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी। मैंने सीखना नहीं छोड़ा। कई बार फंस गया, जब कोर्स में कर रहा था, तो कई जगह ऐसी ऐसी पोजीशन आई कि जहाँ पे मैं फंस गया। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, 3-3 4-4 दिन, 5-5 दिन उसी जगह अटका रहा। फिर उसके बाद प्रयास किए, तो 7 दिन बाद जो है उस समस्या सॉल्व हुई। इसीलिए कोर्स कंप्लीट करने में 21 डे की जगह पे मुझे लगभग 2 महीने लग गए थे। ओके। लेकिन मैंने उसको कंप्लीट किया। और आज मेरे पास 3-3 वेबसाइट हैं। और उसके अलावा जो है इस टूल वाले क्षेत्र में मैं अग्रसर हूँ। इसमें कहीं ना कहीं आप सर का और अपनी कम्युनिटी के उन सभी साथियों का जो बहुत ही सहयोग करते हैं, खास तौर से उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ। महिपाल जी हैं, और
अपने जो है कुछ और साथी हैं जैसे शुभम जी हैं, ये सभी लोग बराबर सहयोग किया करते हैं। और ग्रुप में भी अच्छा सर, तो आपका सहयोग तो लाजवाब है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर जीरो से, मैं अपने आप को जीरो ही समझता हूँ इस क्षेत्र में, जब मैं इतना कर सकता हूँ तो कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो यहाँ से कर सकता है। ये असंभव नहीं। ये कोर्स में पोटेंशियल तो बहुत है। बहुत लोग सोचते हैं कि शुरू में मैं आऊं और थोड़ा सा करते हैं, थोड़ी समस्या आती है, पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ठान लेते हैं कि मुझे इस क्षेत्र से इनकम करना है, तो ऐसा नहीं कि इनकम नहीं, पोटेंशियल बहुत है। सर ने खुद ही अपनी, जैसा कि सर आप बताते हैं कि मैंने अब तक करोड़ों रुपए अर्निंग किया है, तो ऐसा मैं मानता हूं कि आप जितना कर सकते हैं उसका 10% तो मैं कर ही सकता हूँ। हालांकि 10% में नहीं पहुंचा हूं, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं दोषी हूं, क्योंकि मैंने फेसबुक ऐड में अपना पैसा बचाने के लिए कोशिश की। तो ये मेरा कहीं ना कहीं वीक पॉइंट था और कमजोरी भी थी, और इस कमजोरी को मैंने महसूस भी किया है। और अदरवाइज मेरा जो है, जो सोच रहे थे कि एक साल में 10 से 12 लाख रुपए का अर्न करना, वहां तक मैं पहुंचता। कभी कभी क्या होता है ना सर, अभी हमको मतलब ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हम फोकस करते हैं, बट उसके साथ साथ में हमारी जो डेली का मतलब जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को आपको पेड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो उस प्रोडक्ट के आप लैंडिंग पेज के थ्रू ऐड मत लगाओ, बट आप जो है एक कोई व्हाट्सअप ऐड रन करो, व्हाट्सअप ऐड जिसको ट्रैफिक ऐड के थ्रू आपको व्हाट्सअप पे आपका ट्रैफिक लाना है। और वहां पे आप ऐसे पोस्ट डालो कि आपके पास में सारे के सारे टूल्स अवेलेबल है। लाइक अगर जी आपने सर। मेरे रिसेंट पोस्ट देखा होगा जहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट एंड बेस्ट प्राइस के अंदर में सभी प्रोडक्ट के दाम अलग है, इस तरीके से जो पोस्ट थी, तो जहाँ पे सभी प्रोडक्ट जो है आपको दिखाए जाते हैं ऑडियंस को कि हमारे पास में सारे के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो उस तरीके से एक कोई बैनर बना के जो है आप फेसबुक लाइब्रेरी में भी जाके भी आप ये चीज चेक कर सकते हो। तो इस तरीके का एक बैनर बना के आप व्हाट्सएप ऐड रन कीजिए, जहाँ पे आपके व्हाट्सएप के ऊपर में डेली जो है मिनिमम 15 से 20 लोग जो है नए आपके व्हाट्सएप पे आए, और उसका बजट सिर्फ ज्यादा नहीं रखना है आपको, 200 रुपए या 300 रुपए आपको रखना है, जिससे आपके व्हाट्सएप पे लोग आए। और आपके पास में जहां तक आपने मुझे बताया कि आपके पास में व्हाट्सएप क्लाउड पैनल है, राइट, तो वहां पे आप चैटबॉट जी क्रिएट कर सकते हो। तो एक जी चैटबॉट बना के रखिए कि जो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आपके व्हाट्सएप पे जो कस्टमर फर्स्ट आपका इंप्रेशन मतलब जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनको चैटबॉट बना के रखिए कि आपके पास में कौन से टूल्स अवेलेबल है। लाइक फर्स्ट मैसेज आपका जाना चाहिए वेलकम टू आपके एजेंसी का नाम, देन उसके बाद में आपके पास में इतने सारे टूल्स अवेलेबल है, विच टूल यू वांट। सेकंड आपका जो मैसेज रहेगा कि सर हाउ आर यू सर एंड विच टूल यू डू यू वांट टू परचेस, इस तरीके से आपको सेकंड आपका फ्लो रहेगा। और फिर वहां से कस्टमर आपके साथ में कम्युनिकेशन करेगा और आपको और भी ज्यादा सेल आएंगी। तो जी सर। मैंने अभी बहुत टाइम से रन नहीं किया है, ठीक है, जो मैंने मतलब पर्सनली जो है लैंडिंग पेज के थ्रू ऐड रन नहीं किए, बट मेरा कंटिन्यू जो है व्हाट्सएप ऐड रन होते रहता है, तो उससे भी हमको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते रहते हैं डेली पे। क्योंकि आपकी कम्युनिटी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कम्युनिटी के अंदर में आपको सभी लोगों को आपको ऐड करके रखना है क्लाइंट को, क्योंकि एक जो क्लाइंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आप अगर आपका किसी ने 199 या 299 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस किया है, तो वो आगे आने वाले समय में आपसे 5000 का भी प्रोडक्ट लेगा, तो उसको आपको कम्युनिटी में ऐड करना बहुत जरूरी है, आपके ग्रुप में ऐड करना जरूरी है। तो नए कस्टमर आपके जी पास में तभी आएंगे जब आप 200 रुपए 300 रुपए की स्ट्रेटेजी बनाओ, और महीने का 5 to 6 thousand रुपीज जो है आप व्हाट्सएप ऐड के लिए एक अलग से बजट रखिए, जिससे आपके पास नए नए कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आते रहेंगे और आप उनको ग्रुप में आप ऐड करते रहो, और नए नए लोगों को आप नए नए प्रोडक्ट आप तब सेल कर पाओगे। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करो साथ में, और साथ में उसी मार्केटिंग से जो प्रॉफिट बनता है उसका 200 300 400 500 अप टू जितना बजट आपको अच्छा लगता है, उससे बजट जो है आपको अपनी ऑर्गेनिक पेड मार्केटिंग में आपको इन्वेस्ट करना है। तो इससे आपका रेवेन्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। जी सर। तो सही ये है। स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। और शिव बहादुर जी, मुझे प्राउड फील जी होता है कि आपने मुझे जहां तक मुझे भी पता था कि आप जो है इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको एक बार वीडियो कॉल किया था तो आप मेडिकल में ही बैठे थे, राइट, तो मैं उसी टाइम में समझ जी लिया था कि आप एक बिजनेस ओनर हो, और साथ में जो है आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम कर रहे हो। तो इस बिजनेस को मतलब एज अ कम्युनिटी में आप, जैसे आप बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट के कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे कम्युनिटी के कोर्सेज के अंदर में मैं भी वहां पे इनरोल किया हूँ, लेकिन उनके कम्युनिटी में एक जो इंटरेक्शन होना चाहिए लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। जो हमारी कम्युनिटी में हमारा ग्रुप जो है 24/7 जो है ओपन रहता है, और इससे जी आपको क्या सर। हेल्प मिली इस ग्रुप के थ्रू और कम्युनिटी के थ्रू, आपने क्या सीखा? जी सर, सबसे पहला तो मैंने जैसा कि आपकी कम्युनिटी में बताए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप 24 और
ऑल एवरी चैट के लिए ओपन रहता है सभी के लिए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। और इस कम्युनिटी की वैल्यू आप अगर जो है अगर मतलब आपने इसको रुपीज प्राइसलेस में रखा काउंट। था तो ये ओके। प्राइसलेस रखा तो ये प्राइसलेस वाकई में प्राइसलेस है, यानी मतलब अनमोल है। और ओके। ये इस अगर ये कम्युनिटी ना होती तो हमारे यहाँ 90% लोग ऐसे हैं जो डिजिटल दुनिया में आपसे कोर्स लेने के बाद कहीं ना कहीं आपको गाली दे रहे होते आज। और वो जो इस लेवल पे पहुंचे हैं वो नहीं पहुंचते, ऐसा मुझे लगता है कि कम्युनिटी का वैल्यू बहुत है। यहाँ पे एक दूसरे की प्रेरणा मिलती है। कई बार क्या होता है कि मार्केट में कोई इंक्वायरी आती है, उसकी इंक्वायरी आप रिप्लाई करते हैं, कई बार दूसरे ग्रुप ग्रुप के लोग जो करते हैं, तो पता चल जाता है कि प्रोडक्ट किसी के पास है या नहीं है। दूसरी राइट। बात, कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे को शेयर भी करते हैं और लगता है कि हाँ केवल मैं ही काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं ही सिर्फ काम कर रहा हूँ। जब चारों तरफ से लोग मैसेज करते हैं तो लगता है कि सभी लोग कंपटीटर एक दूसरे में लगे हुए आगे बढ़ने के लिए। ये कंपटीशन की भावना जनरेट होती है, यही हम आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो और कम्युनिटी का ग्रुप बहुत ही में इम्पोर्टेंट। और ग्रुप से आपको ये भी हेल्प मिलती होंगी कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं कभी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपको एक जी दूसरे जी को जी ग्रुप में भी जी एक्सचेंज जी। करते होगे, तो और ये भी सब बहुत सारी हेल्प और होती है। और ग्रुप से इंफॉर्मेशन भी बराबर मिलती रहती कि कोई नया प्रोडक्ट आ गया तो उसको हम तुरंत जैसे आता है वैसे ही उसको अपनी कम्युनिटी में प्रमोट करते हैं, जिससे हमारी अर्निंग कहीं डाउन होने लगती। कोई प्रोडक्ट ऐसा आ गया अचानक, हम हमारी इनकम जो डाउन हो रही थी फिर बढ़ गई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस मिलता है कम्युनिटी का जो है। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पे हमारे साथ में जब इनकी हमने सक्सेस स्टोरी बना रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव है। तो कोई अगर यहाँ पे जो है इनको क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, सो दैट शिव बहादुर जी जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर दे, और उनको भी अच्छा लगेगा आपको रिप्लाई करने में, कोई अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछना चाहे तो। और सर आप इस कम्युनिटी में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, मतलब लाइक आपके इस कोर्स के अंदर में, या फिर हम इसको और बेटर लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, इसमें कोई सजेशन आप दे सकते हो? जी सर, सजेशन में सबसे पहला है कि जो आपने ऐसा मतलब कि बीच में पिछले 6 महीने से ये साप्ताहिक या 15 दिन में जो वीकली प्रोग्राम चलता था लाइव, ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, इसको थोड़ा कंटिन्यू करिए। यही सबसे बड़ा मतलब नहीं, कि इसके पीछे का रीजन एक ही है, क्योंकि मैं आप लोगों के जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप ग्रुप और पर्सनली मैं जी खुद अटेंड करता हूँ, दैट्स वाई जो है जी जी। हम वीकली लाइव सेशन में उसका उतना फोकस नहीं करते, बट फिर भी इसको हम जो है कंटिन्यू बट करेंगे। बट सर, जब सभी लोग लाइव आते हैं तो एक दूसरे का फेस टू फेस मिलने का मौका मिलता है, तो ये एक दूसरे को पता चलता है। व्हाट्सएप पे ये चीज नहीं पता चलता कौन शुभम है कौन वो है। तो अच्छा अच्छा। इस तरीके से भी लोगों को होता है। तो और ओके। लगता है कि हाँ सभी लोग एक्टिव हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, सभी लोग काम पर हाँ। अपने लगे हुए। तो ये एक मीटिंग वाला प्रोग्राम है और तो सब बेटर है, उसमें कोई कमी नहीं मुझे लग रही है। यही एक और सजेशन जो था। जो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में जो नए आने चाहते हैं, उनको क्या आप सजेशन दोगे? उनके लिए मैं सिर्फ कुछ बातों कहना चाहता हूं कि आप जैसे किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं बिजनेस फील्ड में कि अपना कैरियर बनाने के, तो यहाँ पे भी कैरियर बनाने के लिए आपके पास बहुत समय है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अब समय खत्म हो गया, तो समय इसका कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि नए नए टूल आते रहेंगे और इसका कैरियर हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि अब तो समय शुरुआत हुआ है डिजिटल टूल एंड डिजिटल दुनिया का जो है। तो जब तक डिजिटल दुनिया का काम चलता रहेगा, तब तक डिजिटल टूल का काम, ये सॉफ्टवेयर और ये एजेंसी का काम हमेशा ही चलता रहेगा। तो उन लोगों से अनुरोध है कि इसको सीरियस रूप से आप ज्वाइन करिए, एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी इंटरेस्ट और इनकम बढ़ती जाए, आप इसको अपना मेन इनकम के रूप में ला सकते हैं। और जो कि आप चाहते हैं कि अन्य जगह पे 5 से 10 साल में अपना जो है वो अचीवमेंट ले कंप्लीट करते हैं, अगर आप सीरियस रूप से यहाँ करते हैं तो 3 से 5 साल में आपका मतलब वो अचीवमेंट आप पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम ही किया है। अगर मैं फुल टाइम करता तो आज महिपाल जी के टक्कर में कहीं ना कहीं मैं भी होता। जो कि मेरा वार्षिक लक्ष्य था 10 से 12 लाख रुपए अर्न करने का, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं 40% 50% सक्सेस हुआ हूँ। तो ये हम्म। मेरा सपना था जो कि मैंने फर्स्ट न्यू ईयर पे मैंने बनाया था, जो जो अपने गोल्स, वो गोल्स के हिसाब से कहीं ना कहीं मैं पीछे रहा हूँ।
होते रहता है सर, वो तो आगे पीछे होते रहता है, बट आप कंटिन्यू करोगे तो आपकी अर्निंग डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका कस्टमर बेस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी मल्टीप्लाई होती जाती है। तो जस्ट आपको पेशेंस रखना है और इस बिजनेस को कंटिन्यू करते रहना है। टूल्स के जो है आपके मतलब टूल्स में प्राइसिंग कम ज्यादा होती रहती है, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर कम प्राइस में सेल करते हैं, बट आपको अपनी प्राइसिंग में ज्यादा मतलब ये कम ज्यादा नहीं करना है। जो आपकी प्राइसिंग है उसी में आपको करते रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो लो टिकट प्रोडक्ट सेल करते हैं, बहुत सारे लोग सेम प्रोडक्ट को हाई टिकट में सेल करते हैं। अपने ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जो कोई एक टूल है जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसको 999 में, कोई उसको 1500 में सेल करता है, कोई उसको 2000 में सेल करता है, लेकिन मार्केट में उसको 99 में भी सेल करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जी बाकी के कम्युनिटी जो है आपको इशू कर सकती है, लेकिन हमारी कम्युनिटी का रूल है कि आपको 299 के पीछे नीचे वाला प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबल रहो। ओके। और थैंक यू सो मच शिव बहादुर जी, आपने इस सेशन में हमारा साथ दिया, और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन कि आपने इस जी कम्युनिटी का आप पार्ट बने। और इस पार्ट आपकी सक्सेस स्टोरी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और एज अ मेंटर मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है जब हमारी वजह से किसी के लाइफ में चेंजेस आते हैं। और जो है आप इस जर्नी में आपने हमारे साथ में स्टार्ट किया था, और कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल आप रहे हो, राइट। तो थैंक यू सो मच अगेन। जी सर, नमस्ते सब सभी को। और थोड़ा सा एक दो बात है मैं कहना चाहता हूँ, खास तौर से एक दो बातें ये हैं कि जो जो लोग भी इस क्षेत्र में आए हैं तो कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखें। विशेष रूप से कंसिस्टेंसी आप नहीं बनाएंगे तो कहीं पे भी आप किसी समय थोड़ा सा लगेगा सेल बढ़ गई और फिर डाउन हो गई तो लोग इस बिजनेस को जो है क्विट कर जाते हैं। तो क्विट करना नहीं है, मेन चीज लगे रहना है। कंसिस्टेंसी रहेगी तो आज नहीं कल जो है आप सक्सेस होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो मुझे भी कभी एक समय ऐसा आया था, एक महीना ऐसा भी गया था जहां मैं निगेटिव में था, यानी होता जीरो से भी नीचे हो गई थी मेरी सेल। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने आप को कंटिन्यू रखा और फिर एकदम से सेल, जैसा कि सर ने अभी अभी कहा है कि रेट को लेकर के, तो मैं भी मानता हूँ रेट अपनी क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखे। आप चीप लोगों को सेल करेंगे तो चीप कस्टमर ही आपके पास आएंगे। और एक रेट आप बना लेंगे कि मुझे इतने से कम में नहीं सेल करना है, तो आपको उसी टाइप की ऑडियंस भी मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा है कि मेरे पास कस्टमर डाटाबेस बहुत कम है, ओनली 500 कस्टमर होंगे, बट रेगुलर कस्टमर हैं बिल्कुल बिल्कुल, 500 कस्टमर क्वालिटी हैं। कस्टमर है आपके पास। क्वालिटी कस्टमर हैं जो एक दूसरे को रिफर करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो एक दूसरे के माध्यम से बराबर आता रहता है, जिसमें से कुछ लोगों को तो कुछ रेफरेंस इनकम भी मैं प्रोवाइड करता हूं, जैसे जिन लोगों के माध्यम से ज्यादा आती है। तो इस तरह से अपनी कम्युनिटी में क्वालिटी को मेंटेन करें, और और कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहेंगे तो आज नहीं कल सक्सेस जरूर मिलेगी। तो सभी को मेरा फिर से नमस्कार, और सर को तहे दिल से फिर से एक बार वेलकम। नमस्ते और शुक्रिया कि मैं इस लायक पहुंच चुका हूं कि आज मैं सर के सामने इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया हूं। तो वेलकम सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर, नमस्ते। थैंक यू सर। सो जिसको भी यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में अपनी जर्नी स्टार्ट करना है, तो आप जो है यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और शिव बहादुर जी की तरह जो है आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम से लेके आप फुल टाइम को भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। हम जो है इसको फुल टाइम करते हैं, और बहुत सारे मेंटी हमारे जो इसको पार्ट टाइम में करते हैं, बहुत सारे मेंटी ऐसे भी जिन्होंने जॉब छोड़ के भी इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं, या जो भी है चीजें जैसे भी जिनको पॉसिबल होता है उस तरीके से कर रहे हैं। बट यहाँ से बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है यहाँ पे अर्निंग कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच शिव बहादुर जी। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरव्यू में।